पूरे देश को मोटिवेट करने वाले विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। जिस विवेक बिंद्रा को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक और रेडियो से लेकर ट्विटर तक लोग खूब फॉलो करते थे और लोग उन्हें खूब ध्यान से सुनते थे, लेकिन उनके कथनी और करनी में कितना फ़र्क था और वो जो कार्य करते थे जिससे बड़ा बिजनेसमैन नटई फाड़ फाड़ के इतना चिल्लाते थे जैसे लगता था कि सबको करोड़पति ही बना देंगे। और वो इतना ज़्यादा मोटिवेट खुद हो गए कि अपनी ही पत्नी का मार करके कान फाड़ दिए। और वही विवेक बिंद्रा का आज मैं बात कर रहा हूँ, उसी विवेक बिंद्रा का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ जो विवेक बिंद्रा अपनी एक पत्नी को छोड़ भी चुके हुए हैं। ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ। अब बताइए, ऐसे लोगों को जो लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं, ऐसे लोगों को जो सुनते हैं और जिनसे मोटिवेट होते हैं, क्या यह भी मोटिवेशन का एक सीख है? खैर, मानता हूं कि हर एक बुराई ही उनके अंदर नहीं थी, बहुत सारी अच्छाई भी विवेक बिंद्रा के अंदर थी, लेकिन ऐसी बुराई जो कि इतना प्रभावशाली और इतना खतरनाक, जो समाज के लिए कलंक साबित होगी, जिस विवेक बिंद्रा के लिए लोगों के अंदर इतना मान सम्मान और रिस्पेक्ट था, उस विवेक बिंद्रा को लोग ठग कहने लगेंगे, उस विवेक बिंद्रा को लोग चीटर कहने लगेंगे, उस विवेक बिंद्रा को लोग फ्रॉड कहने लगेंगे, ये हमने कभी सोचा तक नहीं था। विवेक बिंद्रा बहुत ही ज्ञान की बातें करते थे, बहुत ही ऊर्जा की बातें करते थे, बहुत ही लोगों को मोटिवेट करते थे। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सुनने वालों की तादाद तो थी ही, लेकिन देश से छोड़कर अलग अलग देशों में भी लोग उन्हें खूब सुनते थे। उनके एक एक प्रोग्राम, एक एक इवेंट बहुत ही महंगे होते थे और जहां जाते थे लोग सेल्फी लेने के लिए भी लाइनें कतारें लगा लेते थे और उनकी भीड़, उनकी चीज़ों को देखने के लिए लोग काफ़ी संख्या में पहुंचते थे। लेकिन विवेक बिंद्रा ने ठगा किसको? आम जनता को, सामान्य परिवार को, मध्यम वर्ग के लोगों को, जिनके अंदर एक जुनून होता है, एक सपना होता है कुछ करने का, कुछ कर गुजर जाने का, अपने जीवन में कुछ हासिल करने का। ऐसे लोगों के साथ उन्होंने एक तरफ संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये लोग आरोप लगा करके खूब पैसा तो कमा लिए और वर्तमान में भी आरोप लगाते वक्त भी पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जब ये वीडियो एक दूसरे के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं तो लोग उसे मिलियन में व्यूज़ दे रहे हैं और लोग उसे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में देख भी रहे हैं। तो इनकी कमाई, तो इनकी दुकान तो अभी भी जारी है। आरोप और प्रत्यारोप का बाजार तो गर्म है ही, लेकिन साथ ही साथ जिनके साथ ठगी हुई है, क्या उनका पैसा वापस मिलेगा? क्योंकि विवेक बिंद्रा जी भी इस बात को स्वीकार किए कि हमने कुछ गलती की थी जिसके वजह से लोगों की भावना आहत हुई थी, तो मैंने ये कोशिश किया कि आगे ऐसा कुछ न हो। विवेक बिंद्रा एक तरह से देखा जाए तो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं और हमेशा बड़ा बिजनेस कोच जैसा प्रोग्राम और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्मों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। विवेक बिंद्रा यह भी कहते हैं कि लोगों के विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। आज मेरे ऊपर आरोप लगे हैं तो लोगों के विचार बदल गए हैं, लेकिन विचार बदलने से पहले ये सोचना चाहिए कि लोग क्या अच्छा क्या बेहतर इसके पहले किए हैं, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए।